एक और पेपर लीक और लाखों छात्रों की महीनों की मेहनत पर फिरा पानी। आखिर ये कब तक चलेगा? सर, नीट पेपर लीक हो गया, कभी एग्जाम कैंसिल हो जाता है, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, उनका सारा सपना टूट जाता है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये हर साल जो हो रहा है ना कि कभी सीधे सीधे लीक हो जाता है, कभी हो जाता है कि इस बार तो जी गेस्ट पेपर था। ये सब कोई ऐसी घटना नहीं है जो एक बार घटी और हम कहें कि अरे ये तो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। ये जो हमारे देश की जवानी है कि उसकी रीढ़ तोड़ने का काम है। ये हम अपने देश के युवाओं को संदेश दे रहे हैं कि साहब ईमानदारी से कुछ होना हवाना नहीं है। हम उनको बता रहे हैं कि ज़िंदगी में आगे वही निकलेगा जो चालें चलेगा, फरेब करेगा, चोरी करेगा, लीक करा लेगा, जिसके पास सोर्स होंगे, कनेक्शन होंगे, वही ऊंची ऊंची जगहों पर भी पहुंच जाएगा, उसको डिग्री मिल जाएगी, इज्जत मिल जाएगी, वो सफल सक्सेसफुल कहलाएगा। और एक बार आप 15-20 साल के एक लड़के लड़की के भीतर ये भावना भर देते हो ना, तो आपने उसका पूरा वैल्यू सिस्टम डिस्टॉर्ट कर दिया। बात ये नहीं है कि एक एग्ज़ाम में कुछ धांधली हो गई, बात यह है कि उसने ज़िंदगी भर के लिए एक बहुत गलत सबक सीख लिया है। उस सबक के साथ वो जिएगा, उसी सबक को वो अपना जीवन बना लेगा। तो अब वो ज़िंदगी में अगर एक चीटर ही बन जाता है तो फिर देश को ताज्जुब ना हो, देश ने ही उसको ये गंदी शिक्षा दे दी है। सर, एक तमिलनाडु के सीएम ने भी बोला है कि नीट का पेपर होना ही नहीं चाहिए। जो बच्चे +2 में मेरिट में पास होते हैं उन्हें सीधे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलना चाहिए। इसके लिए सर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये भी एक विधि हो सकती है। तो जो बात कर रहे हो मेथड की है। हम गलती कर रहे हैं ये सोच करके कि प्रॉब्लम मेथड में है, प्रॉब्लम है नीयत की। आदमी जब भीतर से ही बेईमान हो तो आप किसी भी मेथड से टेस्टिंग कर लो। आप कह रहे हो बोर्ड के नंबरों से कर लो, वो बोर्ड में फरेब कर लेगा। आप कह रहे हो किसी और तरीके से कर लो साहब, कहीं यूपीएससी के लिए आता है, कई बार IIT-JEE के लिए आता है, दूसरे एग्जाम्स हैं लॉ वगैरह के। नहीं साहब, सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव कर दो, या ऑब्जेक्टिव में भी मल्टीपल चॉइस कर दो, या इतना रेशियो कर दो। ये सब तो मेथड्स की बात है। जब इंसान ही भ्रष्ट है तो आप कोई मेथड ऑफ टेस्टिंग बनाओ, कुछ बनाओ, इंसान उसको तोड़ डालेगा। इसीलिए हमें इंसान के भीतर ईमान जागृत करने की ज़रूरत है। वही काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हमारे सब एजुकेशनल इनिशिएटिव्स हैं, गीता समागम कार्यक्रम है, ये सब हम इसीलिए कर रहे हैं कि आदमी भीतर से ईमानदार बने। नहीं तो ये जो बाहरी टूल्स टेक्निक्स हैं काम नहीं आते।